मेरा नाम आज़ाद है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पास एक टैक्सी थी, एक्सेंट कार, जिसके लिए सेकंड हैंड गाड़ी पे मैंने श्री राम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया 1,30,000 रुपये। और लोन लेने के अगले महीने ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने की वजह से 4 महीने की किस्त नहीं दे पाया मैं, जो कि सरकार ने 6 महीने का मोरेटोरियम दिया था। और लोगों को सिर्फ बोला होगा, मुझे तो कंपनी ने लिखित में दिया है 6 महीने का मोरेटोरियम, जिसकी वजह से मैं डिफॉल्टर नहीं होता था। लेकिन इन्होंने मेरे से गाड़ी छीन ली। जब मैं गाड़ी को लेके बदायूं गया तो इन लोगों ने मेरे से रास्ते में गाड़ी छीन ली, ये कहकर कि आपके जो लोन की जो किस्तें वो रुकी हुई हैं। मैंने जब उनको बताया कि मोदी जी ने सारे देश में 6 महीने का मोरेटोरियम दिया है, तो मेरे पास भी ये लिखित में दिया हुआ है। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और ना मान के मेरी गाड़ी छीन ली। इस चीज को लेके मैंने इनके ऊपर केस डाल दिया फरीदाबाद कोर्ट में 12 सेक्टर में। जब केस डाल दिया तो मैंने वहां बताया जज साहब को कि जज साहब, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत इन लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है कि रास्ते चलती किसी भी गाड़ी को छीन ले, क्योंकि पहले कानून में ये लिखा हुआ है कि 13/2 के तहत कि पहले कंपनी 2 महीने का एक नोटिस भेजेगी। अगर मैं 2 महीने उसका जवाब नहीं देता हूं तो फिर कंपनी मेरे को 1 महीने का नोटिस भेजेगी 30 दिन का। अगर मैं 30 दिन का नोटिस भी नहीं देता हूं, जवाब नहीं दे पाता हूं, तो फिर मेरे को कंपनी बैंक के कोर्ट के थ्रू आके मेरे पास अपनी कार्रवाई करेगी। बिगर कोर्ट की कार्रवाई के ये कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने मेरे साथ किया, जिसकी वजह 3 साल से मैं वो इनका क्या वो भुगत रहा हूं। अब गाड़ी भी इनके पास है, ना गाड़ी दी और ना ही अभी तक उसका कोई डिसीजन आया। कई बार ऐसा हो चुका है कि कंपनी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंपनी झुकने को तैयार नहीं है, अपनी गलती करने के बाद भी। लेकिन कंपनी झुकने को तैयार नहीं है। इनको मालूम है कि इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी टॉर्चर करे जा रहे हैं दिन पे दिन। ये इन्होंने इतना दुखी किया हुआ है मुझे कि मेरी हालत कुछ अलग ही है, कुछ कह नहीं सकता हूँ। जब यहाँ मुझे ये टीम मिली, मैंने यूट्यूब पर देखा, शहनवाज साहब को देखा, तब जाके मुझे हौसला मिला कर लगा कि ये शख्स जो इतने लोगों के लिए एक भरोसा लेके चला है, ये कुछ ना कुछ करेगा जरूर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों से मेरी अपील है कि इन लोगों के साथ जुड़िए और अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर कहीं उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वहां कुछ परेशानी तो आती है। उन परेशानियों को खत्म करने के लिए ये शख्स खड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में जितने लोग दुखी हैं कर्ज की वजह से और किसी और तरह से, ये सब के सब इनसे जुड़ें, इनकी टीम से जुड़ें। हो सकता है ये आपको मौके पे ना मिले, लेकिन इनकी टीम पूरे देश के अंदर वर्क कर रही है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जैसा परेशान मैं हूं, मेरे जैसे और पता नहीं कितने भाई होंगे, तो आपको बड़ी मेहरबानी होगी आप सब लोग इनसे जुड़ें और अपनी समस्या रखें। ये मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक दिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। कुछ ना कुछ नहीं, यकीन है होगा, 100% होगा। क्योंकि जब सरकार इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है, तो फिर हम और आप लोग तो बहुत थोड़े थोड़े कर्ज के डूबे हुए हैं। ये अलग बात है कि हम उसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो सरकार उनका कर्ज माफ कर सकते, हमारा भी करेगी, और ये हमें भरोसा है। इसलिए मेरी अपील है कि इनसे जुड़ें, सभी अपने अड़ोस पड़ोस सबको लेकर जुड़ें।